खोलता है, जिसे हम डीपनेस कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर राजकुमार वड़जे सर ने अपना मंतव्य रखा है। तो मैं आगे जो अनुसंधान की प्रक्रिया एवं किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है और अनुसंधान का लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय पर अपना मंतव्य रखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर विजय कुमार गुलीमणि सर, जो कि हमारे ही महाविद्यालय से हैं। वे संगमेश्वर महाविद्यालय में ग्रंथपाल के रूप में काम करते हैं। का अनुभव अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा है। तो मैं डॉक्टर विजय कुमार गुलीमणि सर से विनती करता हूं कि अपना वो मंतव्य हमारे साथ आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी विभागाचे हिंदी डिपार्टमेंटचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर दुबे सर, डॉक्टर खांडेकर सर, सभी छात्र अभी बेसिक्स ऑफ रिसर्च ऐसे हमको दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बोलने के लिए। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अनुसार हम ऐसे बात करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की हमारे पास कितने किताब है। आप एक बार लाइब्रेरी में जाके देखिए कि कम से कम 1000 पुस्तक से भी ज़्यादा हमारे लाइब्रेरी में कलेक्शन है, और उसमें एक दो किताब इतना अच्छा है कि ऑथर्स ने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इवन उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर सब्जेक्ट्स बोले तो उसमें लैंग्वेजेस हम बातचीत करते हैं, वो लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास किताबें हैं। आप उधर लाइब्रेरी में आके किताबें देखिए, आप एक एक बार थोड़ा तो ग्लांस किया तो आपको पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे रहते हैं, संशोधन कैसे करने का है, जो सिद्धांत रहते हैं कैसे हमको लेना है, और अभ्यास करते करते हमको ऐसा चाहिए कि पूरा उसमें मग्न होके जो चिंतन करने का है और जो अभ्यास करने का है एक पद्धत रहता है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा एक कैसे रिसर्च रहता है मैं बताऊं। पहले हमारा स्टोन एज बोलते थे, स्टोन एज जैसे 3.4 मिलियन ईयर्स, वहां से हमारा एक्चुअली अभ्यास क्यों वो स्टडी करने का शुरू हो गया। 3.4 मिलियन ईयर्स मतलब 6000 साल BCE, वहां से ही अभ्यास करने का, लिखने का और स्टडी करने का जो मेथड्स है चेंजेस होते रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टोन एज वगैरह। स्टोन एज से स्टोन पे लिखने का, पत्थर पे लिखने का, और एनिमल्स जो रहते हैं जो उसके ऊपर लिखने से शुरू होता है हमारा स्टडी का मतलब। जब मानवता हो गया है तब से हमारा स्टडी और रिसर्च के संदर्भात हम एक नहीं पहले से ही जमाने से हम शुरू हो गया है। दूसरा है जब हम रॉक पेंटिंग्स देखते हैं, रॉक पेंटिंग्स बोले तो जो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर शिलालेख रहता है उसमें हम देखते हैं, वहां से भी हमारा जो स्टडी रहता है वहां से भी सिविलाइजेशन हो गया। तब से हमारा स्टडी और मेथड चालू ही है, आगे भी चालू रहने का। अभी तो फिलहाल हम डिजिटल युग में आ गए हैं, परंतु वहां से ही शुरू है हमारा जो भी रॉक पेंटिंग्स रहता है, वहां से हमारा शुरू हो गया था, मध्य युग में हो गया, ऐसे ही चलते चलते इधर अभी तक आ गया। नेक्स्ट होता है पेट्रोग्लिफ्स बोल के रहते हैं। पेट्रोग्लिफ्स बोले तो जो भी
पत्थर जैसे दिखता था उसमें लिखते थे, वो साइन बोर्ड रहता था, साइन बोर्ड। ये आपको पीपीटी है तो मैं बहुत बढ़िया दिखाता था कैसे वो हमारे हम पहले के जमाने में कैसे लिखते थे और कैसे स्टोरेज करते थे, उसके हिसाब से भी मेरे पास पीपीटी है और वो एक अंदाज आपको बताते हैं। बाद में हमारे रॉक पेंटिंग्स रहते थे, पेंटिंग जो भी पेंटिंग करते थे पूरा पूरा हमको दिखता था, वहां से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हमको दिखता था। इतना बढ़िया ये था क्योंकि सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन खूब कम था उस वक्त। नेक्स्ट आता है ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज मतलब जब स्टोन एज में थे, होमो सेपियंस, जब हमारा शुरू हो गया कि मानवतावाद, तब से हम चालू ही किए हैं कुछ न कुछ जो सोच करके हम स्टडी करने का और आगे बढ़ने के लिए वो चलते ही रहते हैं। वो बाद में आता है यूनिफॉर्म टैबलेट बोल के। अब हमें पढ़ाई करते करते हमको समझ में आते हैं, बच्चों को पढ़ते पढ़ते हमको स्लेट में देख के ऐसे छोटे छोटे से गोष्ठी रहते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। वहां से तब से शुरू है वो, एक्चुअली अभी भी शुरू है। अभी कैलकुलेटर आ गया, मोबाइल पे हम मोबाइल का जमाना आ गया, परंतु जब से हमारा मानवता ह्यूमन बींग्स इस्टेब्लिश हो गए तब से ये चालू ही है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न अल्फाबेट पहले शुरू हो गया वेस्टर्न अल्फाबेट से, उसको बोलते हैं फिनिशियंस, मतलब फोनेटिक्स वगैरह जो हो गए, उच्चार बोलते हैं, उच्चार से शुरू हो गया हमारा उच्चार। पहले कैसे था, सिर्फ साइन बोर्ड ऐसे ऐसे हाथ करने का और बोलने के लिए हमारा लैंग्वेज ही नहीं था, एक ही लैंग्वेज नहीं, वो हिंदी तो बाद में आ गया, इंग्लिश तो पहले था, ग्रीक अल्फाबेट्स था, रोमन से ऐसे वो चलते चलते आ गया। सो नेक्स्ट आता है हेरोग्लिफिक्स सिंबल्स। सिंबल्स बोले तो हम रॉक पेंटिंग में दिखते हैं, सांप का रहता है, एनिमल्स का दिखता है, वो विचार करते करते ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं वो रॉक पेंटिंग्स वगैरह करते थे। उसके इमेजिनेशन, लैंग्वेज के पहले ही इमेजिनेशन पूरा पूरा रॉक में रहता था, अल्फाबेट्स नहीं था, कुछ ना कुछ लिखने का एक विचार करते थे। ये मानवता का इम्प्रूवमेंट स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीक अल्फाबेट आता है, अभी उसमें हम अभी भी यूज करते हैं। साइंस के लोग रहते हैं तो उसको रहते हैं 11th और 12th में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे रहते हैं, वो अभी यूज कर रहे हैं। साइंस का छात्र रहते हैं वो उसको समझ में आता है कि अल्फा क्या है, डेल्टा क्या है, वो भी दे आर आल्सो कॉल्ड सिंबल्स। हम जैसे आई हमारे हिंदी में बोलते हैं और ABCD ऐसे जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं, वही अल्फाबेट्स ग्रीक में था, तो ग्रीक में शुरू हो गया तो अल्फाबेट्स जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, ईटा ऐसे चालू हो गया। तब से हमारा ये अल्फाबेट का ये हो गया। रोमन सिस्टम हम रोमन के लेते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब रोमन का भी एक अल्फाबेट शुरू हो गया, रोमन सिस्टम बोलते हैं, रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये इम्प्रूवमेंट हो गए, एक स्टेजेस बोलते रहते हैं। वो स्टेजेस इम्प्रूवमेंट होने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि अल्फाबेट का जनक है। जब से अल्फाबेटिक जनक हो गया, बाद में हमको लैंग्वेज डेवलप होता रहता है, तब तक ऐसे ही रहते थे। नेक्स्ट आता है अर्ली बुक्स। सो बुक्स वगैरह कब आ गए हमको, हमारा जो भी पेपरस रहता था उसको स्लेट में लिखने का, और जो भी ट्री के एक पत्थर में लिखने का, ट्री के लीफ में होकर लिखने का जो भी था उसको शुरू हो गया। कभी कभी आप हीराचंद हेमचंद लाइब्रेरी में जाके देखिए, पूर्वी जमाने का वो भी 8वीं शतमान, 9वीं शतमान, 10वीं शतमान का जो लिखान है वो डिजिटाइजेशन करते बैठे हैं, क्योंकि वहां का नॉलेज अब तक चालू है।
चाइनीज लोग आए थे उस वक्त, वो भी लिखे हैं। अभी इंडिया का इतना नॉलेज सिस्टम था, तक्षशिला एंड नालंदा विश्वविद्यालय था, वो 12वीं शतमान और 13वीं शतमान में थे। जब बख्तियार खिलजी आके उसको जला दिया, वो कम से कम 3 महीने तक जल गया। उतना नॉलेज हमारे पास था पहले से। नहीं तो डिजिटाइजेशन वगैरह करते करते हमको इतना नॉलेज मिलता था, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ये पूर्व पहले से ही मिलता था। इंग्लिश से पहले हमारा था। अभी हमारे पास बहुत सारी जैनिज्म बुक्स है, बुद्धिज्म बुक्स है, पाली लैंग्वेजेस है, और मोडी लिपि तो सर ही लिखा है। इतना बड़ा हमारे पास ग्रंथ है, वो ग्रंथ का हम यूज किया तो उसमें हमको समझ में आता है कि कितना नॉलेज है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। और जितना भी नॉलेज लाइब्रेरी में पड़ा है, ऐसे बहुत ठिकाने पड़े रहते हैं, वो पड़े रहने से हम कुछ नहीं होता। हमको यूटिलाइज करना चाहिए, हम उसको अभ्यास करना चाहिए कि हमारे टॉपिक में, हमारे रिसर्च में, हमारे संशोधन में क्या क्या आता है, और उसके हिसाब से हमारा जो भी टाइटल रहता है, पीएचडी रहता है और संशोधन रहता है, वो संशोधन आगे लेके जाने का हमारा कर्तव्य है। ये पहले जमाने का था, वो पूरा जो हम सिविलाइजेशन होते होते तब लिखा था। वो बहुत सारी किताबें ऐसा है कि अभी नॉलेज जो हो गया थोड़ा सा नष्ट हो गया, उसको रीगेन करने के लिए डिजिटाइजेशन शुरू हुए। NLM बोल के है, नेशनल मिशन फॉर लिटरेरी एसोसिएशन ऐसे बोल के, वहाँ जो भी ओल्ड का जो बुक्स रहता है वो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट जो रहता है उसको कन्वर्शन चालू है। नेक्स्ट चाइल्ड बुक्स होते। अभी 14th सेंचुरी में जब 1496 में थे, जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया, तब से हमारा क्या हो गया, लिखने का और प्रिजर्व करने से चालू हो गया। उसको चाइल्ड बुक्स बोलते हैं। बोले तो पुस्तक चाइन करके उसको पूरा बांध के रखते थे एक एक पेज को। तब से हमारे पुस्तक और बुक्स के बारे में, एक्चुअली बुक का मतलब कैसे मालूम है, BOO के आप इंग्लिश में हम देखें तो कैसे होता है, बिल्ट इन बोलते बी, ओ मतलब ऑर्डरली, अनदर ओ म्हणजे ऑर्गेनाइज, के इज नथिंग बट नॉलेज। अभी हम IAS स्टडी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में भी है इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल के। इंडियन नॉलेज सिस्टम के कैसे रहते हो, पूरा लास्ट कम से कम 5000 साल से पहले का भी है, जो जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह जो हमको नॉलेज दिए थे वहां से शुरू हो गए। ऐसा सिविलाइजेशन कहाँ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा सिविलाइजेशन 5000 साल से भी पहले से है। वो अभी 14th सेंचुरी में कैसे हो गया, प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट किया। प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट होने के बाद में हमने क्या किया, लिखने की तैयारी की, प्रिंटिंग करने के लिए तैयार की। पर प्रिंटिंग करते करते क्या हो गया, उसको चैन में बना के पूरा बंद करके हम रखते थे, वो चाइल्ड बुक्स होती। वो हमारा काम है कि उसको प्रिजर्व करने का, उसका नॉलेज जो है हम यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग बिजनेस हो गया जब जॉन गुटेनबर्ग उन्होंने 1470 से 1490 तक 1490 तक उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। तब से हम प्रिंटिंग के वास्ते पीछे चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। हम जेरॉक्स लेते हैं और जो भी है हमारा नोट्स रहते हैं, अभी नंतर अभी प्रिंटिंग भी करके रख सकते हैं। बाद में हो गया एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। जब मुनि वगैरह रहते थे किंवा मठ वगैरह शुरू हो गए, उसमें अंदर एक ट्री के ऊपर, ट्री के नीचे जाके छात्र पढ़ते थे। जब हम महाभारत और रामायण से भी देखते आ गए कि गुरुकुल सिस्टम था, वो गुरुकुल सिस्टम में जाके छात्र छात्राएं जाके भी अभ्यास वगैरह करते थे। वो 6-6 साल 5-5 साल वगैरह उसका
गुरु और शिष्य दोनों का ये रहता था, उसमें अभ्यास करने के लिए छोड़ देते थे। ऐसा गुरुकुल सिस्टम शुरू हो गया। बाद में हम अर्लियर 19th सेंचुरी में आ गए, बोले तो 19वें शतमान में आ गए, तो तब हमारे किताबें वगैरह शुरू हो गया। जब किताबें शुरू हो गए तो उसको प्रिंटिंग का जो भी है खर्चा वगैरह गवर्नमेंट का खुद का भी लेने था उस वक्त। बाद में 20th सेंचुरी आ गए तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्शन किया। हम जो भी हमारा मटेरियल्स था, अभ्यास करने का जो भी हमारे पास सब पुस्तक वगैरह थे, पुस्तक रूप में रहते थे, साहित्य वगैरह, उसको हमने क्या किया, डिजिटाइजेशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस करके हम प्रिजर्व करने के लिए तैयार किए। बाद में हमने 21st सेंचुरी का कैसे किए, अभी ये कोरोना के वास्ते आपने क्या कर रहे हैं, अभी सभी ऑनलाइन सिस्टम किया। जब कोरोना हो गया तो हमको क्या था, कुछ भी नहीं था उस वक्त। जैसे 3-4 महीना कम से कम 1 साल तक पढ़ाई का क्या हो गया, पूरा हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में थे, सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ते थे। आप अभ्यास घर में आप ऑनलाइन ही सीखते थे, इसलिए ऐसा सिस्टम चेंज होते होते आ गया। नेक्स्ट आता है अभी बुक्स और जर्नल्स के ऊपर। जब आपके पास बुक्स और जर्नल्स है तो जर्नल्स का जो भी रहता है वो जर्नल्स और पीरियोडिकल्स बोलते हैं। जर्नल में रिसर्च आर्टिकल्स रहता है, संशोधन के आप जो भी संशोधन करते हैं और संशोधन के ऊपर जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं, जो लिखान रहता है और लिखते हैं, वो पूरा जर्नल्स में आता है। मैगजीन्स में आता है तो आर्टिकल्स सादा सीधा आर्टिकल्स रहते हैं, अपना व्यू रहता है। बाद में आता है नेक्स्ट हमारा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी तो 1970 से शुरू हो गया हमारा, अभी पूरा ICT के ऊपर ही चल रहा है। जो भी चाहिए आप उसमें प्रिंटेड मटेरियल्स रहने दो, क्यों वॉइस रिकॉर्डिंग रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम ICT के अंदर पूर्ण कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी हमारा ऑनलाइन ही चल रहे हैं, जैसे भी वीडियोस वगैरह रहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। ये सभी क्या हो गया, 1970 से अभी शुरू हो गया, 2020 से आगे हो गया, 2020 ऑनवर्ड्स हमने तो क्या किया, पूरा डिजिटाइज सिस्टम किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसमें क्या हो गया, हम अभ्यास करने भूल गए, हम स्टडी करने भूल गए। जब तक हम स्टडी करते थे तब तक हमारा लिखान और स्टडी करने का जो भी मतलब था, हम लिख के प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी लिखने का बंद हो गया, सिर्फ क्या हो गया, कॉपी होता है, प्रिंटिंग होता है, लेके आते हैं और इधर PhD रहने दो, संशोधन रहने दो, सभी बाजू पे रख के क्या करते हैं, अभी क्वांटिटेटिव मेथड्स बोलते हैं ना, वैसा कॉपी वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली हमको रिसर्च कैसे हैं, पहले का पुस्तक लिखने का, अभ्यास करने का, बाद में उसमें निष्कर्ष वगैरह करने का एक मेथड रहता है। अभी देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम आप देखो, आप घर में जाके देखो, आपके माँ बाप रहने दो, कोई भी रहने दो, उनका एक सब मोबाइल रहता है, वो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप कर रहे हैं। आप जब बहन रहे तो उनको स्टडी अलग रहता है। ये करके क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी को अलग करके बैठा है। सो हम उसके हिसाब से गए तो गवर्नमेंट का एक नियम आ गया कि कंप्यूटर और लिखना और सीखना जरूरी है, परंतु अभ्यास करने के लिए आपको पुस्तक और संदर्भ ग्रंथ लेना ही पड़ेगा। अभ्यास करते वक्त आपको संदर्भ ग्रंथ का सूची वगैरह लेना ही पड़ेगा। फिर
एडवांटेजेस कैसे रहते हैं, अभी ऑनलाइन के लिए आपको कॉपी करने के लिए बहुत इजी है, जो भी आ गया है कॉपी करते हैं आप, एक लिंक को आपको देखने के लिए, और आपको प्रिंट एक नहीं 10 प्रिंट कर सकते हैं। परंतु लिखने के लिए है तो इम्पोर्टेंट कैसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जो लिखा है वो पढ़ने के लिए आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है नोन कर सकते हैं, आप एंट्री करके आपका जो भी है, आप ISBN रहने दो, ISSN रहने दो, ऐसे इंटरनेशनल लेवल का जो भी किताबें रहते हैं वो किताबें अभ्यास करना और मनन करना, मेमोराइज करना इम्पोर्टेंट रहता है। फिर बाद में आता है पास्ट का कैसे थे, प्रेजेंट का कैसे है, फ्यूचर का कैसे है। फिर आता है कि स्टाइल ऑफ वर्किंग, लाइक न्यूज रिपोर्टर कहते थे पहले जाके न्यूज रिपोर्ट लेते थे, अभी कैसे हो गया, आप भेज दो हम छपाई करके भेज देते, ऐसा न्यूज का भी एक अलग तरीके से चेंजेस हो गया। फिर एवोल्यूशन कैसे हो गया, ओरल कम्युनिकेशन से ओरल पहले था, जैसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कम्युनिकेशन डेवलप हो गया राइटिंग में, कैसे लिखने का। फिर बाद में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बाद में कैसे हो गया रिसर्च के ऊपर। फिर इसमें कैसे हो गया प्रोग्रेस हो गया, प्रोग्रेस होके क्या हो गया, आदमी सोचने लगा, सोच के क्या कर रहा है, जो भी डाउट रहता है उसमें गुरु और प्रधानाचार्य किंवा प्राचार्य किंवा प्राध्यापक रहते हैं उसको पूछने के लिए चालू किए। फिर कॉन्फिडेंट हो गया, फिर उसके ऊपर हमने पूर्ण रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए सभी छात्राओं को हमने अवकाश दिया, और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही कर सकते। रिसर्च का कैसे रहते हैं, हैविंग ए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं, जो फैक्ट रहता है उसको डिस्कवर करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स रहना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ थियरीज रहना चाहिए। So, a careful investigation for a new facts in any branch of knowledge. जो भी हम रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, उसमें शुद्ध और पूरा इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहते तो तब तक सभी छात्रा और सभी ह्यूमन बींग्स को यूज करने के लिए आता है। ऐसे रिसर्च का एक बहुत बढ़िया चैप्टर्स है, और ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट, सर्चिंग, फैक्ट्स, ऐसा बहुत सारी PPT है इधर, उसमें मैं ज्यादा ये करने वाला नहीं, सिर्फ डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और मैं कंप्लीट करता हूँ। कुछ भी रिसर्च आप कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, हाइपोथेसिस होना चाहिए, अजम्पशंस होना चाहिए, डेफिनेशंस होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होना चाहिए, उसमें डेटा होना चाहिए, और उसमें मेथड रहता है, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं आप उसका मेथड यूज कर सकते हैं। सो मैं जास्त नहीं लेता, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में या तो आपका टीचर्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, और लिटरेचर सर्च कैसे रहते हैं उतना ही बताता हूँ। आप लाइब्रेरी में आइए, उससे बहुत सारी किताबें हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के संशोधन पद्धति में है, जो भी टॉपिक है आप ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आपका तो दोनों प्राध्यापक बहुत PhD है, और रिसर्च में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाके मिलिए और उनसे अनुरोध कीजिए कौन सा टॉपिक सीखा है, करके लाइब्रेरी में आइए, जो भी पुस्तक है ले लेंगे, अभ्यास करिए और उसके हिसाब से। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।